देश का पेट भरने वाला किसान आज खुद अपनी जान देने को मजबूर क्यों है? आखिर क्यों छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहां के खेतों में आज मायूसी पसरी है। आज की इस रिपोर्ट में हम संसद से लेकर छत्तीसगढ़ के गांवों तक की उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। हाल ही में राज्यसभा में एक ऐसा मुद्दा गूंजा जिसने छत्तीसगढ़ की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने संसद के उच्च सदन में छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक नीतिगत हत्या है। विष्णुदेव साय की सरकार के पिछले कार्यकाल और मौजूदा हालात पर नजर डालें तो आंकड़े और जमीन हकीकत डराने वाले हैं। सांसद फूलोदेवी नेताम ने विशेष उल्लेख के जरिए बताया कि छत्तीसगढ़ में टोकन व्यवस्था और धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने संसद में कहा कि किसान बैंकों और साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर फसल तो उगा लेता है, लेकिन जब उसे बेचने की बारी आती है तो सरकार सिस्टम और उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर सामने आई है वह है टोकन वितरण की अव्यवस्था। मीडिया रिपोर्ट्स और सांसद के बयान के मुताबिक जब किसान अपनी उपज लेकर मंडी या खरीदी केंद्र पहुंचता है तो उसे हफ्तों तक टोकन नहीं मिलता। टोकन यानी वही पर्ची जो तय करती है कि सरकार कब और कितना धान खरीदेगी। जब तक किसान को टोकन मिलता है तब तक सरकार खरीदी की तारीख निकल चुकी होती है या फिर उसे इंतजार करना पड़ता है। नतीजा क्या होता है? एक कर्ज में डूबा हुआ किसान जिसके सिर पर साहूकारों का दबाव है, वह अपनी मेहनत की कमाई को कौड़ियों के भाव बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हो जाता है। उसे उपज का सही दाम नहीं मिलता और वह कर्ज के दुष्चक्र में फंसा चला जाता है। फूलोदेवी नेताम ने सदन में जिन जिलों का जिक्र किया वे बेहद चौंकाने वाले हैं। महासमुंद, कोरबा, मोहला मानपुर और जांजगीर चांपा, ये वो जिले हैं जहां धान की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन इन्हीं जिलों में किसानों की आत्महत्या करने की खबरें सबसे ज्यादा आ रही हैं। ये सवाल उठता है कि क्या सरकारी मशीनरी इतनी सुस्त है कि उसे किसान की पीड़ा दिखाई नहीं देती? अगर हम पिछले कुछ समय के घटनाक्रम और मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें तो विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में विपक्ष लगातार किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाता रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण धान खरीदी केंद्रों पर बारदाने की कमी, कंप्यूटर सिस्टम का ठप होना और सर्वर डाउन जैसी तकनीकी खामियों ने किसानों को रुला दिया है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि उसने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा पूरा किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर टोकन न मिलने से कई किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। सांसद ने राज्यसभा में ये भी कहा कि किसान का जान देना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये सिस्टम की विफलता है। जब एक किसान आत्महत्या करता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता, पूरा परिवार बिखर जाता है। संसद में फूलोदेवी नेताम ने सरकार से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, जिन किसानों ने कर्ज और सिस्टम की नाकामी के कारण जान दी है उनका पूरा कर्ज माफ किया जाए। दूसरी, पीड़ित परिवारों को तत्काल सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। और तीसरी, ऐसी ठोस व्यवस्था बनाई जाए कि अंतिम पंक्ति में खड़े किसान तक टोकन और धान खरीदी की सुविधा बिना किसी रुकावट के पहुंचे। ये मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये सवाल उस व्यवस्था पर है जो कृषि प्रधान देश में किसान को ही सबसे कमजोर कड़ी बना देती है। क्या सरकार इन मांगों पर गौर करेगी या फिर ये आवाजें संसद की दीवारों के भीतर ही दबकर रह जाएंगी? ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि किसानों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर और जोर शोर से उठाया जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। क्या आपको लगता है कि टोकन व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने से किसानों की जान बच सकती है या फिर समस्या और कुछ और ही है? अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।